जय हिंद साथियों। मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के इस YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज दिसंबर की 19 तारीख है और 19 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ आज एक और वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की गई है? जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पेरू। आपको बता दें कि पेरू में राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी गई है और वहां की पुलिस को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। साथ ही लोगों की स्वतंत्रता को भी वहां सीमित कर दिया गया है। दोस्तों, देश में एक सप्ताह के उग्र प्रदर्शनों के बाद यह कदम उठाया गया है और इन प्रदर्शनों में अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। साथियों, 7 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को महाभियोग के जरिए अपदस्थ किए जाने के बाद पेरू में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए थे और वामपंथी कैस्टिलो 2021 में राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने देश की संसद को अवैध तरीके से भंग करने की कोशिश की थी। तो चलिए चलते हैं आज के दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? जी हाँ, किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुराग ठाकुर। जी हाँ, आपको बता दें, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का अनावरण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। साथियों, 2023 के हॉकी विश्व कप का आयोजन ओडिशा में 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, कौन सी कंपनी FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बन गई है? जी हाँ, कौन सी कंपनी FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बन गई है? साथियों, इसका सही उत्तर है टाटा स्टील। जी हाँ, टाटा स्टील। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का चौथा प्रश्न है, किसने पृथ्वी के पानी का संरक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? जी हाँ, किसने पृथ्वी के पानी का संरक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? साथियों, इसका सही उत्तर है नासा। आपको बता दें कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अब तक का पहला वैश्विक उपग्रह मिशन शुरू किया है जो पृथ्वी की झीलों, नदियों, जलाशयों और समुद्र में पानी की ऊंचाई को मापते हुए पृथ्वी की सतह पर लगभग सभी पानी का निरीक्षण करेगा। साथियों, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी अर्थात SWOT अंतरिक्ष यान शुक्रवार को कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पांचवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। आज का पांचवा प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है ओडिशा। याद रखेंगे, ओडिशा। आपको बता दें कि राज्य में गांठदार त्वचा रोग की जांच के लिए ओडिशा सरकार ने रोग के खिलाफ टीकाकरण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क माफ कर दिया है। साथियों, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य के पशुपालक अपने मवेशियों को गांठदार त्वचा रोग के खिलाफ मुफ्त में टीका लगवाएंगे। साथियों, गांठ त्वचा रोग के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में टीके की 27 लाख खुराकें पहुंच चुकी हैं। हाल ही में राज्य में 93,000 मवेशियों का टीकाकरण किया गया है। राज्य में अब तक कुल 10,57,300 मवेशियों का टीकाकरण किया जा चुका है और टीकाकरण किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के छठे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में तंदूर रेड ग्राम को GI टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। आपको बता दें, असम के प्रसिद्ध गमोचा, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख की रक्त से कारपो खुबानी, महाराष्ट्र के अलीबाग के सफ़ेद प्याज को GI का दर्जा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सातवें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। साथियों, आज का सातवां प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप दिया है? जी हाँ, किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप दिया है या फिर किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? साथियों, इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं आज के आठवें प्रश्न की ओर। आज का आठवां प्रश्न है, लोकसभा ने किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? जी हाँ, प्रश्न मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोकसभा ने किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। आपको बता दें,
लोकसभा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है। इस विधेयक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में सिरमौर गिरी पार क्षेत्र के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की व्यवस्था की गई है। तो चलिए चलते हैं आज के नवे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। आज का नवा प्रश्न है, फीफा 2022 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है? जी हाँ, फीफा 2022 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुचर्चित क्वेश्चन। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है अर्जेंटीना। आपको बता दें, अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में फ्रांस को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। साथियों, इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल का पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 10वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। आज का 10वां प्रश्न है, कौन सा देश अपनी राजधानी में 2025 के बाद नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य बनाएगा? जी हाँ, कौन सा देश अपनी राजधानी में 2025 के बाद नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य बनाएगा? साथियों, इसका सही उत्तर है जापान। आपको बता दें, जापानी राजधानी की स्थानीय विधानसभा द्वारा पारित एक नए नियम के अनुसार अप्रैल 2025 के बाद बड़े पैमाने पर घर बनाने वालों द्वारा निर्मित टोक्यो में सभी नए घरों को घरेलू कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। और आज का 11वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? जी हाँ, किस राज्य की सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है कर्नाटक। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि सरकार शहर में एक ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की योजना बना रही है, जहां कन्नड़ और इसकी सांस्कृतिक लोकाचार में योगदान देने वाले सभी लोगों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। तो चलिए चलते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर, और यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न भी होगा। तो साथियों, आज का 12वां प्रश्न है, कौन सा देश सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश बन गया? जी हाँ, कौन सा देश सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश बन गया? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। आपको बता दें कि दूरसंचार नियामक अर्थात ट्राई के अध्यक्ष पीडी वाघेला ने मंगलवार को कहा कि भारत पहला देश होगा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। तो चलिए साथियों, अब बारी आती है पिछले प्रश्न का सही उत्तर जानने की और सही उत्तर देने वालों के नामों की घोषणा करने की। तो साथियों, पिछला प्रश्न था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? जी हाँ, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? साथियों, इसका सही उत्तर है नमामि गंगे योजना। याद रखेंगे, नमामि गंगे योजना। और सही उत्तर देने वालों के नाम है चामिन, अनमोल, कमल, बाबूलाल, ज्योति, शुक्रू, प्रहलाद, अर्चना, मधु, राजकुमार, मुस्कान, अजय, सोनम, निशा प्रीति, अजीत पॉल, उमा प्रतिमा, दीक्षा और प्रिया। जी हाँ, इतने लोगों ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आप सभी सही उत्तर देने वालों को मेरी ओर से बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। साथियों, अब बारी आती है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी वीडियो में कहीं ना कहीं पे मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, तभी जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना चाहिए। तो साथियों, मैं प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ, किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है? और आप सभी को इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं पुनः आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं ना कहीं इस प्रश्न का सही उत्तर आप इस वीडियो में ही पाएंगे। तो चलिए साथियों, आप सबों को मेरी ओर से इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को पूरे मनोयोग पूर्वक बढ़ा रहे होंगे। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।